जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं वाजिद अली सैयद, वाशिंगटन डीसी से, जो न्यूज़ से वाबस्ता हैं और जो अमेरिका पाकिस्तान के मामलात हैं उन पर ख़ास तौर पर नज़र रखते हैं। पिछले दिनों से क्योंकि बड़ी क्या साराइयाँ हो रही हैं अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के बारे में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब भी दो दफ़ा तकरीबन बैक टू बैक अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। इस दफ़ा तो वो बल्कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान तकरीबन यहाँ मौजूद थे। उस दौरे में से क्या निकला, हम कुछ दिफाई कोऑपरेशन के बारे में भी सुन रहे हैं, उस बारे में बात करेंगे। और फिर ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान का मामला है, जो रेफ्यूजीज कुछ अमेरिका पहुंचे थे, उनके हवाले से भी कुछ खबरें मुतजाद आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा अहाता करेंगे। तो वाजिद साहब, हम कहाँ से शुरू करें आज? मेरा ख्याल है कि हम ये जो रीसेट करने की कोशिश कर रही है नई हुकूमत, जिसका एक हिस्सा वजीर खारजा के दौरे भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वापस जाने से पहले, वहां से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कोशिश हो रही है ये कामयाब हो रही है, या ये दौरे सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हैं, इसमें से कुछ टेंजिबल नतीजा निकल रहा है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक खुशाइंद बात यह है, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी, कि कम से कम दोबारा बातचीत शुरू हुई है दोनों तरफ से। इससे पहले जब ये रिजीम चेंज नहीं हुई थी तो लग ये रहा था कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ना सिर्फ ये कि अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक के साथ, बल्कि जो बरदराना और इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ भी खासे कशीदा हो चुके हुए थे। तो उनमें से एक अच्छी बात यह कि एक रेगुलर बेसिस के ऊपर इंगेजमेंट अब शुरू हो गई है, जो कि होनी चाहिए थी। उसमें से कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा ये अभी हमें इसका स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा था तकरीबन आज से कुछ 10-12 साल पहले की एक वो जो फेसबुक के ऊपर जो याददाश्तें आती हैं, जी तो बिल्कुल। उसमें खबर छपी हुई थी, जंग की लीड थी, जिसमें लिखा था कि पाक अमेरिका जो ताल्लुकात का जो तात्तुल है वो खत्म हो गया। तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये हर 5-7-10 साल के बाद हमारे साथ ये होता है कि तात्तुल खत्म हो जाता है और फिर बात फिर कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। सो बिलावल भुट्टो साहब जब पहली दफा बतौर ये फॉरेन में। ये वो पुरानी साइकिल बन गई है जिसकी चेन हर कुछ अरसे के बाद उतर जाती है। जी 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 बिल्कुल। तो वो फिर वो पैडल आपको घुमाना पड़ता है, तो हम्म। अब कम से कम पैडल घुमाया जा रहा है। कि पहले जब वो तशरीफ लाए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ लाए थे, तो वो यूएन के लिए आए थे और पाकिस्तान के अंदर डिजास्टर ऑलरेडी फ्लड वगैरह की वजह से जितना चल रहा था, वो मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लस ये कि प्राइम मिनिस्टर भी आए और उन्होंने भी वहां पर जिक्र किया। कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा इमदाद इकट्ठी की जा सके, हम्म। ताकि जो हमारे एक तो माली मुआशी जो मसाइल हैं वो सियासी इस्तेहकाम के अलावा वो भी खासे गड़बड़ हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बड़ा था यूएन का, जो जनरल असेंबली हो रही थी, तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन एक की गई और भरपूर तरीके से दी गई, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी दफा जब वो तशरीफ लाए, ये अभी लास्ट मंथ जब वो आए थे, तो वो G77 की बेसिकली मीटिंग थी और शायद उनको न्यूयॉर्क से वापस चले जाना चाहिए था। हम्म। लेकिन हुआ ये कि, और खुद बकौल उनके भी, कि मैं अब यहाँ तक आया हूँ तो मैंने सोचा वाशिंगटन भी आ जाऊं। और शायद उनका मतमा नजर ये था कि यहाँ पर जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात मेरी हो सकेगी। वो लीडरशिप एज इन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ नहीं हो सकी। हम्म। अम, अ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सफीर साहब ने उसमें जो जो दलील के तौर पर जो बात पेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, उसमें वो एक तरह का जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि अगर फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं तो देखें हम कितने मसरूफ रहे और कितना कुछ करते रहे। एक तो ये बात है हम्म। जो वो करते रहे, उसमें उन्होंने ये किया कि कुछ लॉ मेकर्स को मिले, और वो ऐसे लॉ मेकर्स हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान के बड़े हमदर्द और दोस्त रहे हैं, जिसमें लिंडसे ग्राहम भी शामिल हैं, शीला जैक्सन ली शामिल हैं, वो पाकिस्तान भी गई थी। और उन मीटिंग्स के बाद जो बयान दिया गया, वो बहुत ही एक जिस तरह नपा तुला मीठा मीठा सा होता है कि बड़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आइंदा भी आइएगा। तो रस्मी बयानात जो होते हैं। रस्मी बयान होते हैं। मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है, मेरे पास इसका कोई वो सबूत नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एम्बेसी की तरफ से एक कोशिश की गई होगी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ एक मीटिंग हो जाए। हम्म। अब होता ही है कि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीटिंग अगरचे ट्वीट किया उन्होंने कि जी वो आए हैं, मेरी उनसे बात हुई है, जो कि फोन पे हुई थी, लेकिन जी उस तरह बिल्कुल की मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल, मैं मेरे कहने की मैं अर्ज करने की कोशिश ये कर रहा था कि जब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके सेक्रेटरी साहब के साथ शायद उनको ये बताया गया हो कि फॉरेन मिनिस्टर शहर के अंदर ही हैं, आए हैं आप मिल लें। हम्म। और उसी दिन उनके जो स्केड्यूल के अंदर था, वो माल्टा के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मिलना उनका शामिल था। तो उन्होंने इत्तेफाक इसी पर किया कि चलें, आप दोस्त मुल्क है,
या जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं विच इज पाकिस्तान, तो वो आए हैं, तो मेरे पास मीटिंग का टाइम तो नहीं है, लेकिन चले इनके साथ फोन पे बात कर लेते हैं। हम्म। अब वो जो फोन की बात भी है, वो वही लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया, एक रस्मी सी बात हुई थी, आप आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और ये कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिस जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, फ्लड की वजह से या और जो दीगर मसाइल हैं, उसके अंदर हम आपके साथ हैं, और हम जितनी हो सकेगी मदद करने की कोशिश करेंगे। और मदद, इत्तेफाक की बात है कि सबसे ज्यादा सिर्फ अमेरिका ने ही की है, कुछ हम्म। 97 मिलियन तक जो है ना वो बात जारी है उसके सपोर्ट वगैरह के लिए। लेकिन एक और उसमें नुक्ता ये है कि साथ में और इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उसको उठाया कि जी आगे जो फ्लड के हवाले से ही और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मीटिंग होने जा रही है जनवरी में, तो उसके लिए भी एक सपोर्ट जो है वो उन्होंने की कि हम मिलकर ये करेंगे। तो वो यूएन एंड यूएस स्पॉन्सर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है। उसके अंदर लग ये रहा है कि लोग अगर कंट्रीज आई भी तो सिर्फ प्लेजिंग ज्यादा होगी, उसके बाद हतमी तौर पर कितनी इमदाद सामने आती है ये अभी देखना बाकी है। अच्छा, तो इसमें ये जो सारे ऐलानात हो रहे हैं, और हमने बातचीत जिन बयानात का तस्करा किया कि वो रस्मी नौयत के हैं, हमेशा जब भी एक गर्मजोशी ताल्लुकात में आती है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, तो हम देखते हैं कि बड़े दिफाई मुआहदे भी हो रहे होते हैं, वफूद के तबादले भी हो रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर इमदादी पैकेज का ऐलान होता है किसी न किसी हवाले से। इवन पाकिस्तान के अंदर भी ये सेंटिमेंट है कि सैलाब मुतासरीन के लिए भी उस हद तक बड़ी इमदाद जो एक्सपेक्टेड थी अमेरिका से, वो नहीं की है उन्होंने। तो क्या हाँ, वजह है आपकी कि इस दफा एक गो स्लो पॉलिसी है, या जो इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है उसकी वजह से थोड़ा कॉशियस है अमेरिका? क्या लगता है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान फैक्टर इस वक्त अब इस तरह काउंट कर रहा है जिस तरह पहले कर रहा था। वो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहना स्टेट का या गवर्नमेंट का की तरफ से जो भी रिएक्शन आता था वो उसको और तरह देखा जाता है। अब वो एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी के लीडर हैं, वो जो कह रहे हैं वो अमेरिका ने उसकी जब उन्होंने ये इसकी लेटर कंस्पिरेसी की भी बात की थी, तो उसको भी अमेरिका ने बहुत पहले नरमी से, उसके बाद बड़ी सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। तो इसमें ऐसा नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो इमदाद एक जमाने में जब अर्थक्वेक वगैरह का हुआ था तो उस वक्त जो दी गई थी उस तरह इस वक्त नहीं दी जा रही है। उस मेरे ख्याल है उसके बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं उसमें, खास तौर पे अब शर्म एल शेख में जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी जो प्लेजिंग वगैरह की बात की गई थी, उसमें अमेरिका की तरफ से प्लेजिंग की गई थी $10 बिलियन समथिंग की। लेकिन जो अब अभी जब बिल अप्रूव हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ $1 बिलियन अप्रूव हो सका खुद अमेरिका की तरफ से, कि ऐसी कंट्रीज को जो जिसको हम वो कहते हैं ग्लोबल साउथ कहते हैं, उनके लिए कोई इस तरह वो हो नहीं सका है। तो इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ना ये सिर्फ पाकिस्तान क्या से लिंक। इसकी वजह हम अमेरिका के अंदर जो इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मसाइल हैं, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी जो है वो एक स्लो डाउन का शिकार है, क्या हम वो भी इसके साथ जोड़ सकते हैं कि उसकी वजह से शायद पाकिस्तान या फिर यूक्रेन का मसला जो है, बहुत सारी एब्सोल्युटली, इमदाद उस तरफ जा रही है तो पाकिस्तान या एब्सोल्युटली, अफगानिस्तान पर उतनी तवज्जो नहीं है अभी? एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल ऐसे है। इसमें इसमें दो चीजें हैं, और ये चीजें अब से शुरू नहीं हुई हैं, ये बहुत पुरानी शुरू हो गई हैं। अब तो जो शुरू हुआ वो तो यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई, लेकिन ये अब ये आप इसको ट्रेस बैक करें तो ये ओबामा के दौर में भी आपको याद होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और उसकी एक उस पर कब्जा भी कर लिया था टेरिटरी के ऊपर। तो ये तब से चला आ रहा है। इसके अलावा उसी जमाने में ओबामा के सेकंड उसमें जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसकी इंट्रोडक्शन की बातें शुरू हो गई थी, विच एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अमेरिका इस वक्त अपनी तवज्जो एक चाइना के ऊपर देना चाह रहा है, दूसरा वो अपनी तवज्जो रशिया और यूक्रेन का जो खास तौर पे मामला है उसके ऊपर देना चाह रहा है, तीसरा हाँ अफगानिस्तान का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर इस किस्म के मसले तो पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, अफ्रीका के अंदर हैं, और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारी कंट्रीज के साथ वो है। तो हर जगह जहां पे उन्होंने उंगली फंसाई हुई थी अब कुछ उसमें से निकाल रहे हैं, और जहां बड़ा जो एक फोकस है उनका, अब मैं बड़ा नई इसलिए जगहों पे उंगली फंसा रहे हैं। नई जगह पे, उसकी रीजन ये है कि अभी जो स्पेंडिंग जो बिल पास किया है 1.7 ट्रिलियन समथिंग का, उसके अंदर 45 बिलियन की जो है वो यूक्रेन के लिए इमदाद उसमें शामिल है। 45 बिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। मजे की बात मैं इसको सब्सिडरी तौर पर ये भी बता देता हूँ कि उसके अंदर 200 मिलियन उन्होंने रखे हैं और अगर डेमोक्रेसी। हम पाकिस्तान की तारीख से अब तक अमेरिकी इमदाद का हिसाब लगाएं तो वो शायद कहीं ये 45-50 अरब डॉलर के करीब बनती होगी।
ऑलमोस्ट 70-75 सालों में। और लेकिन देखिए, इससे पहले मैं इसी तरफ आने लगा था कि इस बिल के अंदर डेमोक्रेसी और उसके लिए जो जेंडर एक्विटी और इक्वालिटी के लिए जो रकम रखी गई है वो कोई 200 मिलियन के करीब रखी गई है। हो सकता है कि उसमें से पाकिस्तान को कुछ मिल जाए, पाकिस्तान का नाम भी उसमें शामिल है, लेकिन असल मकसद उसका ये है, और उसमें से कुछ हो सकता है कि फंड्स कहीं ना कहीं और जाएं। एक अखबार ने इस हवाले से खबर छाप दी पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान को 4.3 बिलियन जो है वो दिए जा रहे हैं इस बिल के थ्रू, और सेनेट के अंदर इसको मंजूर कर लिया गया है। ऐसे कोई हुआ तो नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जब ताल्लुकात अच्छे थे, आपको याद होगा कि कैरी लूगर बिल के दौरान 1.5 बिल्कुल। की तकरीबन की बात हुई थी, बिलियन पर ईयर की। तो ये तो अच्छे जब दिन थे तब नहीं हुआ। तो अब जो हालात चल रहे हैं उसमें जब अमेरिका इतनी जगह पे मसरूफ है, और फिर उस खित्ते में जब वो एक कंट्री विच इज इंडिया उसके ऊपर फोकस कर रहा है एक कंट्री के खिलाफ यानी चाइना, तो उसके अंदर वो शायद खित्ते के अंदर पाकिस्तान सेट तो कहीं ना कहीं हो रहा हो, लेकिन उसकी अहमियत उस तरह नहीं है देखिए जिस ना, तरह अगर उस हम दौर में पहले थी। इसको इमरान खान साहब के लेंस से देखने की कोशिश करें तो अमेरिका ने मुबैना तौर पर रेजीम चेंज ऑपरेशन कराया है पाकिस्तान में। अपनी मर्जी की हुकूमत वो डॉलरों की बोरियां खर्च कर करके लेके आए हैं। तो फिर देने तो चाहिए ना उनको इतने पैसे उस हुकूमत को फिर माशी मुश्किलात से निकालने लेकिन के लेकिन लेकिन हाँ, देने अगर उस नजरिए से उस लेंस से देखें तो शायद देने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने तो खैर उस पर भी यू टर्न ले लिया। लिए। अब वो खुद भी कहते हैं कि हाँ वो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि जब जब डिफेंस की भी आप बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी जब बिलावल भुट्टो सरदारी यहाँ पर आए हुए थे, ये अभी जब गए प्रेस ब्रीफिंग में, मैंने ही उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी आप कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया बार बार कि इस वक्त जो नई लहर लग रहा है पाकिस्तान में उठ रही है दहशतगर्दी की, और जो इस तरह अटैक्स वगैरह पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर और पाकिस्तानी लोगों के ऊपर हो रहे हैं, हम उनके खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो क्या आपने बल्कि कोई आप नया। उसी से कनेक्ट करें कि ये जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो भी बिलावल भुट्टो के दौरे से जरा पहले पाकिस्तान में मौजूद थे। हाँ, मैं उस तरफ भी आ सकता हूँ। उसमें सिर्फ मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि उन्होंने इस बात को सॉर्ट ऑफ उन्होंने ये कहा, तो मैंने उनसे पूछा था कि कोई नया एमओयू वगैरह साइन हो रहा है तो पता लगेगा कि उस हिसाब से क्या पाकिस्तान कितनी कॉपरेशन कर सकता है और पाकिस्तान को उस कॉपरेशन के बदले में कितने पैसे दिए जा सकते हैं। हम्म। तो उन्होंने इससे तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ताल्लुकात हैं और हम कॉपरेशन चल रही है, लेकिन कोई एमओयू इस किस्म का सामने आया नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि माजी में ऐसा होता रहा है कि इस बात से इनकार किया जाता रहा कि हमने कोई एमओयू साइन किया है, इस बात से भी कि इनकार किया जाता है कि अड्डे मौजूद हैं, इस बात से भी किया जाता है कि पैसे आ रहे हैं या डिफेंस कॉपरेशन के लिए कुछ हो रहा है। अभी तक डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज अगर हो रही है तो वो सिर्फ ये हुआ कि F-16 की जो मुरम्मत के लिए हम्म। जो यहाँ पर एप्लीकेशन डाली गई थी वो मंजूर कर ली गई है, लेकिन उसके पैसे भी पाकिस्तान ने अपनी जेब से अदा करने हैं। हम्म। हाँ, आगे जाकर अब जब नई कांग्रेस आ चुकी है, अगर अमेरिका को ये लगता है कि हमने जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दहशतगर्द या गिरोहों के खिलाफ अगर पाकिस्तान ने लड़ना है तो उसके लिए क्या इमदाद दी जा सकती है, तो हो सकता है उसमें कुछ आ जाए, लेकिन वो इमदाद का इन्हिसार उसी बिल के ऊपर होगा जो अभी पास हो चुका है, उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है। हम्म। एक तो मेरा ये नुक्ता है। दूसरा नुक्ता मेरा ये है कि इसके अंदर जब जब ये बिल की बात हो रही थी 4.3 बिलियन की बात गलत हुई, लेकिन लेकिन जो हुई, बहरहाल एक एक अच्छा इस हवाले से इकदाम जरूर है कि दोनों लोग आमने सामने बैठकर अब बात कर सकते हैं, पाकिस्तान अपनी बात सामने बैठकर बता सकता है। उस हवाले से कांग्रेस के अंदर क्या होगा ये अभी हमें देखना है। ये कम से कम इस बिल के अंदर तो नहीं है, लेकिन अगली स्पेंडिंग के अंदर उस हवाले से, डिफेंस के हवाले से कुछ आता है तो वो भी बाद में देखने का। आपने दूसरी बात की है सेंटकॉम की। हम्म। सेंटकॉम के जो चीफ हैं, जब नए आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे तो ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने कॉल करके उनको मुबारकबाद दी थी। हम्म। एक बात तो, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने कॉल नहीं की। दूसरा ये कि जब वो वहां पर गए थे तो आपको मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज्यादा इस चीज को भी देखना चाहिए कि सेंट कॉम की अपनी हदूद का क्या है, हम्म। वो कहाँ कहाँ पे किन किन कंट्रीज में किस किस शोबों के अंदर वो काम कर रहे हैं। हम्म। सो वो उस हवाले से अगर देखा जाए तो बहरहाल एक यहाँ पर अमेरिका के अंदर और इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये एक तहफुजात इस हवाले से जरूर मौजूद हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो सरकार है जिसको माना नहीं जा रहा, वो वहां पर इंसानी हकूक की कितनी खिलाफ वर्जियां कर रही है। उनके जो फंड्स वगैरह जो उनको अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं, लेकिन एनजीओज के जरिए वहां पर काम करवाया जा रहा है ताकि वहां के जो मुक्तदर हलके हैं
उनके हाथ में ये पैसे ना आए बल्कि आम लोगों तक पहुंच सकें। हम्म। तो ये एक फैक्टर मेरा ख्याल है मौजूद है। एक फैक्टर हमें शायद ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि यूक्रेन वॉर के दौरान अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन ऐसी इस तरह हुई नहीं है ऑफिशियली, लेकिन ये कहा जा रहा था कि कुछ एम्यूनिशन जो है वो पाकिस्तान के थ्रू भी यूक्रेन तक पहुंचाया जा रहा है। तो जो कॉपरेशन के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं, वो उसके एरियाज बहुत सारे हैं। तो वो कहाँ पे जाते हैं, कैसे जा रहे हैं, उसकी कोई साइनिंग, उसका कोई डॉक्यूमेंट उस तरह मौजूद नहीं है, उसका कोई ऐसा एविडेंस भी मौजूद नहीं है कि इतने पैसे हम देंगे और अब ये होगा। हम्म। और एक कंसर्न ये जरूर है कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहां से टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। पाकिस्तान को ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसका नेट प्राइस ने, जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि बॉर्डर एरिया के अंदर ऐसे दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, तो ये मानना एक बड़ी बात है। तो इस हवाले से कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस जो है वो जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो स्वैप करने वाले की बात जरूर हो सकती है। मैं इसमें ये भी कहूँ कि वहां पर ये भी सवाल पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के जो हालात हैं, और जब बिलावल यहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने बुचर ऑफ गुजरात कहा था, और फिर उन्होंने हम्म। क्लैरिफाई भी किया, उन्होंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये इंडियंस हैं जो कहते हैं, मैंने तो सिर्फ उसको यूज किया कि यहाँ पे ये कहा जा रहा, तो उस हवाले से बात हो रही थी जिसपे उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने ये मैं ये समझता हूँ ये एक तरह की क्लैरिफिकेशन थी कि उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं। तो जो चीज बड़ी स्ट्राइकिंग है वो ये हम्म। है कि उन्होंने कहा कि अब इंडिया के साथ हमारे जो है वो पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी से रिलेटेड वो है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक, क्योंकि अब वो चाइना के साथ कॉपरेशन, चाइना के अगेंस्ट इंडिया के साथ कॉपरेशन है, वो उनको एक और एंगल से देख रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ जिस उसको देख रहे हैं वो फिर अफगानिस्तान वाला लेंस तकरीबन आ हम्म। गया है कि वहां से कुछ ऐसी जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं या जो ग्रुप्स वहां पे फिर रहे हैं उनको करने के लिए। और इसका एक तरह से बिलावल भुट्टो ने खुद भी इसको कंफर्म किया था कि उन्होंने कहा कि हम अफगान हुकूमत से ये बात कर रहे हैं या तालिबान हुकूमत से कि भाई जब हम यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ऐसे ग्रोहों के खिलाफ, तो फिर वहां से भी एक एक आना चाहिए हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि इनको बीच में हम स्क्वीज कर सकें। लेकिन हमने यही देखा है ना पिछले कई दहाइयों से कि पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात की जब भी बात होती है तो बीच में अफगानिस्तान जो है वो एक बड़ा वाइटल एलिमेंट बन जाता है। तो क्या आपको एब्सोल्युटली। लगता है कि अब इस दफा भी अफगानिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, अगर बदअमनी बढ़ती है और इस तरह का जो टेररिज्म के वाकयात हैं, वो फिर सिर्फ पाकिस्तान उसका निशाना नहीं बनता, खत्ते के दूसरे ममालिक और खासतौर पर भारत में भी एक कंसर्न उसकी वजह से डेवलप होता है। तो अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो अगेन वो पाकिस्तान और अमेरिका को करीब ला सकता है और इस सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इजाफा आपको होता नजर आता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम, मेरा ख्याल है कि इसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस अब जो नई आई है वो आगे जाके देखते हैं कि स्पेंडिंग बिल के अंदर या वैसे कांग्रेस के अंदर प्रपोजल क्या भेजते हैं। लेकिन अब वो वाली कॉपरेशन नहीं है जो एक जमाने में थी, जो 2000 के बाद शुरू हुई, जो 2010 के बाद रिवाइव हुई थी, जिसमें कैरी लुगर बिल टाइप का आता है। और इस दफा भी मैंने इसका रेफरेंस इसलिए दिया 4.3 बिलियन का कि वो गलत इसके बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है, जिसमें ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं अब क्या होगा। अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, सबके साथ होने चाहिए, जो जो सब मानते हैं, डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज भी। हम्म। पाकिस्तान के कंसर्न्स इस हवाले से, जो इकोनॉमिक कंसर्न्स है वो भी हैं, वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ऐसे जो इदारे हैं जो अमेरिका की नॉट के बगैर नहीं चलते हैं, वो भी पाकिस्तान उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड भी करता है। तो यही इस वक्त तक कॉपरेशन है कि चले आईएमएफ के प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं, हम्म। या ये कि बिजनेस के लिए बस अब या एक इन्वेस्टमेंट के लिए एंगेजमेंट जरूर चलता शुरू रहे। हुई है जिसमें एक तात्तुल आ गया था इमरान खान साहब की हुकूमत में, ऐसे लगता था कि बिल्कुल डिसंगेज हो गई हैं दोनों पार्टीज। सॉर्ट ऑफ, यस। अब अगर आखिर में मैं आपसे उसी का एक ज़िमनी सवाल पूछूं कि फर्ज करें कि इलेक्शन होते हैं, चंद माह में इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन उस सिनेरियो को किस तरह देख रही है? क्या हमें फिर ये चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी? इमरान खान साहब ने इंडिकेट तो किया है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सारा पस मंजर, वो सारी चीजें जो बिल्ड की हैं उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए, उनका जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नैरेटिव है, वो छोड़कर दोनों मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? अभी तक जो ऑफिशियली कहा जा रहा है, और जब इमरान हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत खत्म नहीं हुई थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि हमारा इंडिविजुअल के साथ ताल्लुकात नहीं होते हैं, वेरी वेरी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज टू वैसे यूज। अब
खान साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका का भी इतना कसूर नहीं था, उनको तो असल में जनरल बाजवा ने भटकाया था। आप जानते ही हैं कि कल उन्होंने जो जो इस्तेमाल किया कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया था ताकि इनके खिलाफ लॉबिंग वगैरह की जा सके। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वो जिस किस्म की बातें कह चुके थे, कर चुके थे पब्लिकली, और उस हवाले से जो यू टर्न वगैरह ले चुके थे, इवन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हम्म। अमेरिका में आकर अमेरिकी जो मीडिया है उसको इंटरव्यू में जिस किस्म की बातें हम्म। करते रहे, घर से बैठ के भी और यहाँ आकर भी, तो वो एक सॉर्ट ऑफ कंसर्न तो हो जाता है। जब आप ये कहेंगे कि जी तालिबान है ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, हम्म। तो इट इज अ कंसर्न। और अब उसी कंसर्न की के को ही अब आप देखें ना कि जब आप कहते हैं कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब वहां से अगर अटैक हो रहे हैं तो फिर भी आप क्लेम करें कि हमारे ताल्लुकात, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ कि जी हम्म। तालिबान के साथ या ऐसे के साथ बहुत, लेकिन वहां पे अटैक हो रहे हैं, हम्म। लोग मर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो वैल्यू है, नॉट इन सेंस जस्ट कि जो पॉपुलेशन है वहां पे और वहां पे जो इकोनॉमिक की सूरत हाल है, वहां पर आपके पास जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो एक जेन्युइन कंसर्न है यहाँ पर। तो वो जो इंगेजमेंट उन्होंने रखनी है वो अगर किसी भी लेवल की हो और वो पॉजिटिव हो, उसके लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो अच्छी तो नहीं हो सकती हैं ताल्लुकात के लिए। लेकिन बहरहाल यहाँ से यही कहा जा रहा है कि कोई भी अगर कुछ ऐसी बात, तो हम तो स्टेट टू स्टेट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप रखते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल के कहने के ऊपर चलते हैं, विच इज मतलब सॉर्ट वो ऑफ। एक अगेन वो जो हम बात पहले कर रहे थे कि एक कस्टमरी सा रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बजाहिर एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी है कि देखते हैं कि मामला आगे कैसे चलता है। ये बहरहाल इंडिकेशन अमेरिकी हुकूमत ने हमेशा दिया। इवन 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे, उससे पहले भी अमेरिकी हुकूमत ये कहा करती थी कि उनका पब्लिक एक जो नैरेटिव है वो जो मर्जी हो, लेकिन हम उनके साथ चलेंगे। और हमने देखा कि उस वक्त के मखसूस हालात में सदर ट्रंप ने भी अपनी पॉलिसी बदली और और फिर बाद में आप याद करें कि उसके बाद में जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, तो उसके बाद उस पॉलिसी के अंदर तब्दीली नहीं लेके आए थे। बिल्कुल। इसीलिए तो मेरा रेफरेंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब जब हम यहाँ पे चीजें को देख रहे होते हैं तो उसमें देखिए ना कि हम तो, हमें मालूम है कि हर चीज कांग्रेस से टाइड अप है। हम्म। हर लॉ जो भी पास होता है, हर कोई ये नहीं कह सकता मैंने ये फैसला किया कि मैं ये करूंगा हम्म। और अब प्रेसिडेंट कह देंगे कि ये हो जाएगा तो फिर वो हो जाए। लेकिन अब देखें ना, हमारे खान साहब ने कह दिया है कि उन्होंने मुझे वर्ल्ड कप जितवाया और मेरा तारीखी इस्तकबाल किया, तो अब हम कैसे ये जुर्रत करें कि हम खान साहब को कहें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये तो खैर लेकिन एक कहने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारी ये जो अभी भी 200 मिलियन की भी जो बात की गई है, तो यहाँ पे तो हर चीज तो हम्म। पैसे के साथ नथी है। वहां से पता लगता है कि अब आपका इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है और आप किन कंट्रीज में किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किस किस्म के पैसे कितनी उसमें लगा रहे हैं। हम्म। तो ये जो मैंने अभी बात की 200 मिलियन का जो बात की है, ये आज से 2 साल पहले 25 मिलियन थे। हम्म। तो उसको बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन वो 200 मिलियन वो नहीं है जो 1.5 थे, और 1 और वो 4.3 जिसका क्लेम किया जा रहा है, वो तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो यही वो कॉपरेशन बात है ना होगी, हो कि रही है, पॉजिटिव है, हम्म, अच्छा है। लेकिन उसका कंसर्न जो है वो अगेन अफगानिस्तान और टेररिज्म और उस हवाले से आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही एक मसला भी है हमारे यहाँ कि जो चीजें हमारे यहाँ खबर बनती हैं वो ये सोचे समझे बगैर बनती हैं कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह काम करती है, लेजिस्लेचर का क्या रोल है उसमें, बजट किस तरह से पास होता है। और इन चीजों को ही शायद हमने आज की गुफ्तगू में क्लैरिफाई करने की कोशिश भी की है। अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप एक तरह से लव हेट रिलेशनशिप है कि ये ना एक दूसरे को पूरी तरह छोड़ सकते हैं, ना ये पूरे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अब देखते हैं कि आइंदा दिनों में ये क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इस पर हम नजर रखेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप इस वक्त नया दौर के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो देख रहे हैं। हम यूट्यूब पर ASM टुडे के नाम से अपने प्लेटफॉर्म पर भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू भी आप तक पहुंचे और हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। आज इतना ही। वाजिद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।